स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर साइंस टीचर माई सेल्फ खुशी। और आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये टॉपिक है इवेपोरेशन, इसको कवर करने वाले हैं। लास्ट वीक से मैंने अपनी वीडियो अपलोड नहीं किया था किसी रीज़न की वजह से, सो सॉरी फॉर दैट। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट नाउ। टॉपिक इज़ इवेपोरेशन। व्हाट इज़ इवेपोरेशन? ये आप अर्लियर क्लासेस में भी रीड कर चुके हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एट एनी टेम्परेचर। उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। ओके, आइए अभी मैं आपको इस बुक की हेल्प से थोड़ा समझाती हूँ और डिटेल में। We know that the particles of matter are always moving and are never at rest. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. मीन्स मैटर के पार्टिकल्स कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं होते हैं। ओके, किसी भी टेम्परेचर पर वो गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड की फॉर्म में ही पाए जाते हैं। देयर आर पार्टिकल्स विद अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मीन्स पार्टिकल्स की हर स्टेट में, मीन्स गैस में, लिक्विड में या फिर सॉलिड में, तीनों स्टेट में डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है मैटर के पार्टिकल्स की। इन द केस ऑफ द लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ particles at the surface having higher kinetic energy. It is able to break away from the forces of attractions of other particles and get converted into the vapors. Means जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ने के लिए, ताकि वो टूट जाए और किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए? वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उसको यानी जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मीन्स जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे तोड़ने के लिए उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वैसे ही वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे और वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, अभी भी हमें इवेपोरेशन की जो डेफिनेशन है यहाँ से क्लियर नहीं हुई है। आपकी जो डेफिनेशन है वो है यहाँ से, दिस फिनोमिनन ऑफ द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पे, बट जो उसका टेम्परेचर है मीन्स लिक्विड का, वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, आई होप आपको ये जो इवेपोरेशन टॉपिक है ये क्लियर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से या जिनके कारण इवेपोरेशन पर इफ़ेक्ट होता है। ओके, आइए अब आप इस साइड आइए, यहाँ पे आपको क्लियर होगा। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद नंबर फर्स्ट एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। मीन्स है कि जैसे ही अगर सरफेस एरिया बढ़ता है किसी भी मैटर का, उसमें जो इवेपोरेशन है वो जल्दी से होता है। नेक्स्ट, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो वैसे ही इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। जैसे ही ह्यूमिडिटी कम होती है वैसे ही इवेपोरेशन बढ़ता है। नेक्स्ट इज एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड। जैसे ही विंड स्पीड बढ़ती है, मीन्स हवा की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, वैसे ही उतनी ही तेज़ी से हमारा इवेपोरेशन होता है। आई होप आपको ये बातें समझ आई हो। वन बाय वन करके मैं आपको डिटेल में डिस्कस करती हूँ। नंबर फर्स्ट है एन इंक्रीज ऑफ अ सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए कि आपने जैसे कपड़े होते हैं ना, कपड़ों को धुलकर एक कपड़े को तो बिल्कुल बंद करके ऐसे रख दिया है और दूसरे कपड़े को बिल्कुल अच्छे से धूप में फैला दिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके दोनों कपड़ों में से कौन सा कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। जो कपड़ा आपने फैलाया है वो कपड़ा आपका जल्दी सूख जाएगा और जो आपने धूप में ही बंद करके कपड़ा रखा हुआ है वो नहीं सूखेगा। वो सूखेगा तो, लेकिन जल्दी नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि जो कपड़ा बंद है उसका सरफेस एरिया कम है और जो कपड़ा आपने फैलाया है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है,
से आप अपने घर में अधिकतर देखते होंगे इस प्रोसेस को, तो ये वही है कि सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन जल्दी होता है। नेक्स्ट इज एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही इवेपोरेशन जल्दी होता है। आपने देखा होगा कि जो गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में समर में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, इसी वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जबकि विंटर जो होती है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो कपड़े 2 या 3 दिन आराम से सूखते हैं, 2 या 3 दिन में, ठीक है। सो ये वही फिनोमेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जैसे ही ह्यूमिडिटी कम हो जाती है वैसे ही आपका जो इवेपोरेशन है वो जल्दी से हो जाता है। ह्यूमिडिटी मीन्स है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो वाटर की प्रेजेंस है वो कम है, ठीक है। ह्यूमिडिटी का मीनिंग है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में वाटर की प्रेजेंस कम हो जाती है तो उस जल्दी से हमारा क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विंड स्पीड, जैसे ही हवा की स्पीड बढ़ती है, ठीक है, जैसे ही हवा की स्पीड बढ़ती है वैसे ही आपके कपड़े जो हैं जल्दी से सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, इवेपोरेट होकर आपका कपड़ा जल्दी से सूख जाता है। आई होप आपको ये सारे फैक्टर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि जैसे इवेपोरेशन होता है तो क्या कारण है कि जब इवेपोरेशन होता है तो ठंड कैसे महसूस होती है। मीन्स सपोज कीजिए, इसका एक एग्जांपल बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये टॉपिक। सपोज कीजिए आपके पास थिनर है, नेल पॉलिश को जो रिमूव करते हैं ना, थिनर है, और उसको आपने अपने यहाँ पे ऐसे हैंड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही उसे आप हैंड पे रखोगे, अपनी हथेली पे, सॉरी, तो जैसे रखोगे आपको बहुत ठंड महसूस होगी, मतलब आपको बहुत ठंडा एरिया, ठंडक फील होगी जहाँ पर भी आप उस नेल पॉलिश रिमूवर को डालोगे, ठीक है। तो जैसे ही डालोगे तो वहाँ पे ठंड महसूस होगी और फिर तुरंत वो जो नेल पॉलिश का थिनर है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। सो इसमें यही कहा है कि इवेपोरेशन हो जाता है तुरंत, मीन्स जब इवेपोरेशन होता है तो ठंड क्यों लगती है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया। और इसका ये रीज़न है कि क्योंकि जो थिनर होता है वो अपने आसपास की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और इवेपोरेट हो जाता है। यहाँ तक कि जो आपके, अगर आप उसे अपने पल्म पे रखोगे, मीन्स हथेली पे रखोगे, तो हथेली से जो एनर्जी है उसको लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। इसीलिए आपको थोड़ा मीन्स ठंड लगती है, मतलब ठंडक महसूस होती है जहाँ भी आप उसको रखते हो, ठीक है। सो आइए आपको इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसी टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। In an open vessel, the liquid keep on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. Means कि सपोज कीजिए कि एक कोई खुला हुआ बर्तन है और उसमें आपने कोई लिक्विड को रखा हुआ है, ठीक है, जैसे प्लेट है और प्लेट में आपने पानी रखा हुआ है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जो पानी के पार्टिकल्स होंगे, मीन्स लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो अपने आसपास से एनर्जी को गेन करेंगे, ठीक है। द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन के दौरान उनकी एनर्जी लॉस्ट हो गई थी उसको वो रीगेन करेंगे, दोबारा से गेन करेंगे। दिस एब्जॉर्प्शंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू मेक द सराउंडिंग कॉल्ड, मीन्स जो भी पार्टिकल, लिक्विड के जो भी पार्टिकल अपने आसपास से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, इसी के कारण से आपका जो पल्म होगा या जहाँ पे भी आप लिक्विड रखोगे उसी की वजह से आपको कोल्ड फील होगा, ठीक है, ठंड लगी, मतलब ठंड महसूस होगी जहाँ पे भी आप इस टाइप के लिक्विड को रखोगे। सो अभी हम आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पे बुक में भी दिया हुआ है एसीटोन। एसीटोन अब वही होता है नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। सो अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हम समर में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। सो इसका रीज़न है वी नो दैट द ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और द बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू द वेपर्स। मीन्स गर्मियों में इवेपोरेशन में, गर्मियों में जो इवेपोरेशन होता है वो जल्दी होता है। इवेपोरेशन में होता क्या है कि जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आसपास की एनर्जी को गेन करते हैं और वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट, जो हीट एनर्जी है वो लेटेंट हीट के इक्वल होती है। मीन्स लेटेंट हीट क्या होता है, अगर
अगर आपको इसके बारे में जानना है या फिर आपके अदर टॉपिक भी छुटे हुए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर जो मैंने अदर वीडियोस डाली हुई हैं इस चैप्टर की, उनसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो latent heat of the vaporization is absorbed from the body leaving the body cool। ठीक है, cotton becomes a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and the exploring it to the atmosphere फॉर इजी इवेपोरेशन। मीन्स सपोज़ कीजिए हम गर्मियों में सपोज़ कीजिए कि हमने गर्मियों में यानी समर में कॉटन क्लॉथ्स नहीं पहने हैं, तो आप क्या देखेंगे कि आपकी बॉडी का जो स्वेट होगा वो आपकी बॉडी पर ही मीन्स दिखाई ही देगा। ठीक है, और जो आपने कपड़े पहने हैं वो जैसे सिल्क के हैं या फिर नायलॉन के हैं, सो वो आपके जो स्वेट है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप कॉटन के क्लॉथ पहनते हो, सो कॉटन में क्वालिटी है कि वो आपके स्वेट को जो गर्मियों में निकलता है, ठीक है, पसीना कहते हैं इसको, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और आपको रिलीफ महसूस होता है। ठीक है, चलिए, तो आपका जो ये चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसकी सारी जितनी भी वीडियो हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज के बारे में कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं बीच में, और जो मीन्स जैसे कि एनसीईआरटी की जो लास्ट में एक्सरसाइज होती है ये सब, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। ओके, और जल्दी ही आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। सो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है और कोई भी टॉपिक का यदि क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और यदि आपको सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, अच्छे से समझ आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।